क्या कभी किसी के रिप्लाई का इंतजार करते करते अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का जनाजा निकलते देखा है? जब कोई आपका मैसेज देखकर भी अनसुना कर देता है तो अंदर से जो आग लगती है ना, वो कोई सामान्य गुस्सा नहीं है। वो उस सामने वाले इंसान का आपके दिमाग पर पूरा कब्जा है। आप तड़पते हो, आप बार बार फोन चेक करते हो, आप अपनी नजरों में खुद गिर जाते हो। लेकिन सच जानना चाहते हो? इस दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं है जो चिल्लाकर अपनी औकात दिखाता है। सबसे खतरनाक वो है जो पूरी तरह चुप रहकर आपकी औकात बदल देता है। इग्नोर करना कोई बचकाना एटीट्यूड या कमजोरी नहीं है। यह एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। यह सामने वाले के दिमाग को बिना छुए, बिना एक शब्द बोले कुचलने की वो रूथलेस शक्ति है जो आज आप VN विजडम वॉल्ट पर सीखने वाले हैं। एक दिन आप बहुत गहराई से समझ जाओगे कि लोग आपको इसलिए इग्नोर नहीं करते क्योंकि आप कमजोर हो। वे आपको इग्नोर करते हैं क्योंकि आप उनके नियंत्रण में नहीं आते। लोग आपका रिएक्शन चाहते हैं, लोग ध्यान चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके ड्रामे पर रिएक्ट करके अपनी वैल्यू उनके पैरों में गिरा दो। और जो इंसान ये रिएक्शन देना बंद कर देता है वह पूरा खेल बदल देता है। अगर अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों से छीनकर खुद किंग बनना है तो अगले 10 मिनट अपनी पलकें मत चपकाना। खेल अब पलटने वाला है। चैप्टर नंबर 1, साइलेंस, सबसे घातक और छिपा हुआ हथियार। आपको बचपन से सिर्फ एक ही बात सिखाई गई है, लोगों से अच्छे से बात करो, हर सवाल का तुरंत रिप्लाई करो, खुद को एक्सप्लेन करो, बातें क्लियर करो और समाज के सामने खुद को सही साबित करो। लेकिन किसी ने भी आपको ये नहीं सिखाया कि कब, कहां और किसके सामने अपनी जुबान को बंद रखना है। याद रखना, चुप रहना कमजोरी की निशानी नहीं है। चुप रहना अल्टीमेट कंट्रोल है। जब कोई आपके सामने चीख रहा हो, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हो और आप वहां बिना किसी एक्सप्रेशन के उनकी आंखों में आंखें डालकर एकदम शांत खड़े रहते हैं, तो जानते हैं क्या होता है? आप उसकी नफरत को ईंधन देना बंद कर देते हैं। हर बहस, हर लड़ाई 2 लोगों से चलती है। अगर एक समझदारी से अपने कदम पीछे खींच ले तो युद्ध वही खत्म हो जाता है। लेकिन ज्यादातर लोग हट नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वे अंदर से खोखले हैं। उन्हें अपनी नकली ईगो बचानी होती है। उन्हें हर बात में लास्ट वर्ड चाहिए होता है ताकि वो खुद को सुपीरियर साबित कर सके। और यही से आपकी कमजोरी की शुरुआत होती है। सामने वाला समझ जाता है कि आपको गुस्सा दिलाना कितना आसान है। आज के समय में लोग रिएक्शंस के एडिक्ट हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालोगे तो हर 5 मिनट में चेक करेंगे कि लाइक आया या नहीं, कमेंट आया या नहीं, मैसेज सीन हुआ या नहीं। अगर किसी का रिप्लाई नहीं आया तो दिल बेचैन हो जाता है। दिमाग में 1000 सवाल चलने लगते हैं। उसने जवाब क्यों नहीं दिया? क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या वो मुझसे दूर हो रहा है? दोस्त, यही है वैलिडेशन की गुलामी। आप अपने मूड की चाबी किसी और को सौंप कर बैठे हो। और जो इंसान हर हंगर से मुक्त हो गया वो दुनिया के लिए अनस्टॉपेबल हो जाता है। उसे फिर किसी के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चैप्टर नंबर 2, एक्सपेक्टेशन का जाल और रूथलेस सेल्फ रिस्पेक्ट। आपने कभी नोटिस किया है, आप सामने वाले से जितना ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो, जितना ज्यादा उम्मीदें पालते हो, उतना ज्यादा अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल उस सामने वाले इंसान को दे देते हो।
जिस दिन आपने एक्सपेक्टेशन घटा दी, आपने अपनी पूरी पावर वापस ले ली। बहुत बार लोग मुझसे कहते हैं कि मैं इग्नोर नहीं कर सकता, मैं उस इंसान से इमोशनली अटैच्ड हूँ, उसके बिना मेरा दम घुटता है। यहाँ सवाल यह नहीं है कि आप कितने अटैच्ड हो। असली और सबसे कड़वा सवाल यह है कि क्या आप खुद की रत्ती भर भी रिस्पेक्ट करते हो? अगर कोई इंसान आपकी बार बार डिसरिस्पेक्ट करे, आपके समय की कद्र न करे, आपको ब्लॉक अनब्लॉक का खेल खिलाए और आप फिर भी उसके सामने पैराग्राफ लिख कर एक्सप्लेन करते रहो, रोते रहो, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह सिखा रहे हो कि आपकी खुद की कोई औकात नहीं है और आप हमेशा उसका सेकंड ऑप्शन या बैकअप प्लान बने रहने के लिए तैयार हो। साइलेंस एक बड़ी बाउंड्री है, एक फौलादी दीवार है। यह बिना एक शब्द बोले सामने वाले से साफ साफ कह देता है, मैं अपनी कीमती एनर्जी इस कचरे में वेस्ट नहीं करूंगा। जब आप किसी को इग्नोर करते हो, आप उसे एक मिरर दिखा रहे होते हो। अगर वो इंसान मैच्योर होगा तो अपनी गलती समझेगा और आपके साइलेंस की कद्र करते हुए खुद को सुधारेगा। लेकिन अगर वो इनसिक्योर और खोखला होगा तो वो और ज्यादा ड्रामा करेगा, आप पर भी एटीट्यूड दिखाने का इल्जाम लगाएगा। साइलेंस की सबसे खूबसूरत बात यही है, यह बिना किसी मेहनत के हर किसी का असली कैरेक्टर आपके सामने एक्सपोज कर देता है। चैप्टर नंबर 3, अनटचेबल माइंडसेट, फ्रीडम फॉर रिएक्शन। इग्नोर करना सुनने में जितना आसान लगता है, असल में जिंदगी यह उतनी ही मुश्किल है। जब कोई आपका मैसेज देखकर भी रिप्लाई न करे, आपकी मौजूदगी को नजरअंदाज करे, तो आपके अंदर एक आग लगती है। आपकी ईगो बुरी तरह चोटिल होती है। आपका मन करता है कि आप उसे भी सुनाएं। लेकिन असली मर्द और ताकतवर इंसान वही है जो इस आग को पालना और काबू करना जानता है। एक अनटचेबल माइंडसेट वो होता है जो किसी की तारीफ से आसमान पर नहीं उड़ता और किसी के रिएक्शन से जमीन पर नहीं गिरता। जब कोई आपको रिजेक्ट करे तो रोने मत बैठो, उस रिजेक्शन को अपनी ताकत बना लो। अपनी एनर्जी को अपने काम में, अपनी बॉडी बनाने में, अपने एम्पायर को खड़ा करने में झोंक दो। आप अकेलेपन से भागते नहीं हो, बल्कि उसे अपनी वर्कशॉप बना लेते हो, जहां आप खुद को रिवायर करते हो। आप पूरी तरह स्टेबल हो और यह मानसिक स्थिरता ही इस दुनिया की अल्टीमेट पावर है। इस फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन में आपका फोकस शॉर्ट टर्म इमोशन से पूरी तरह हटकर लॉन्ग टर्म लेगेसी और गोल्स पर चला जाता है। तब आप सुबह उठकर दूसरों के चैट बॉक्स नहीं देखते कि किसने क्या भेजा है, बल्कि यह सोचते हैं कि मैं क्या बिल्ड कर रहा हूँ, मैं किस लेवल का इंसान बन रहा हूँ, मेरे खुद के सेट किए गए स्टैंडर्ड्स क्या है। लोग टेम्पररी है, आज आपके साथ है, कल किसी और के साथ बदल जाएंगे, लेकिन आपका कैरेक्टर परमानेंट है, जो हमेशा आपके साथ रहेगा। अल्टीमेटली इस जिंदगी के सफर में कोई भी हमेशा आपके साथ नहीं रहने वाला, ना दोस्त, ना पार्टनर, ना कोई ऑडियंस। लेकिन अगर आपने खुद को अंदर से एक फौलाद की तरह फील्ड कर लिया, तो आप कभी अंदर से खाली महसूस नहीं करेंगे। तब आपका अकेला होना डरावना नहीं लगेगा, बल्कि वो आपकी सबसे बड़ी सल्तनत बन जाएगी। द किंग माइंडसेट। तो भाई, कहानी इग्नोर से शुरू हुई थी। साइलेंस से आपको दिमागी क्लैरिटी मिली, डिटैचमेंट से लाइफ में स्टेबिलिटी आई और आपके विजन से आपको एक सही डायरेक्शन मिली। अब आप अकेले हो सकते हैं, लेकिन कमजोर कभी नहीं।
आप साइलेंट हो सकते हैं, लेकिन इनविजिबल नहीं। आप दुनिया से अलग हो सकते हैं, लेकिन इमोशनलेस नहीं। आप सच में पावरफुल हो, क्योंकि अब आपके चेहरे की मुस्कान और आपकी खुशी किसी और के रिप्लाई का परमिशन पर डिपेंड नहीं करती। आप अपने साम्राज्य के खुद राजा हो। अगर आप इस वीडियो के इस हिस्से तक सुन चुके हैं तो बधाई हो। आप उन 1% लोगों में शामिल हो चुके हैं जो खुद को बदलना चाहते हैं। जब आप पूरी तरह समझ चुके हैं कि इग्नोर करना कोई घटिया एटीट्यूड नहीं है, बल्कि एक गहरी अवेयरनेस है। साइलेंस कोई ईगो नहीं, बल्कि खुद के इमोशंस पर एक खतरनाक कंट्रोल है। सवाल कभी ये था ही नहीं कि लोग आपको कैसे ट्रीट करते हैं। सवाल हमेशा से ये रहेगा कि आप खुद को कितनी वैल्यू देते हैं। अगर इस गहरी बात ने आपके दिल और दिमाग की नसों को हिलाया है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अभी लिखें आई चॉइस सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि असली ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ वीडियो सुनने से नहीं, बल्कि एक कड़ा फैसला लेने से शुरू होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।